हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे हो? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही है तो एक बार प्लीज अपना कैमरा ओपन करो। और आज ये ना लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग इसमें कोरोजन पढ़ेंगे और पीवाईक्यू पढ़ेंगे, ठीक है? कोरोजन पढ़ेंगे और पीवाईक्यू पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा और रुकते हैं। ये बताओ, मोहाली के बच्चे हैं क्या इसमें? मोहाली, मोहाली के बच्चे हैं क्या इसमें? मोहाली के बच्चे हैं क्या इसमें? अभी नहीं आए? थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, फिर स्टार्ट किया जाएगा। एक दो मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? एक दो मिनट और रुकते हैं, फिर सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, फिर स्टार्ट किया जाएगा। दो तीन मिनट और रुकते हैं, कुछ और भी बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आ सकते हो बच्चों? 2 मिनट और रुक जाओ। 2 मिनट और रुक जाओ। 2 मिनट और रुक जाओ। 2 मिनट और रुक जाओ बच्चों। यस यस। तलवारा, मेरिटोरियस तलवारा। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट और रुक जाओ आप लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ। तो बच्चों ध्यान देखो, ध्यान दो। आज ना हमारा 8 नंबर लेक्चर है। 8 नंबर लेक्चर है। और यही क्या है बच्चों, लास्ट लेक्चर भी है। इसमें आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, फिनिश हो जाएगा। ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन क्या होता है, और उसके पीवाईक्यू वगैरह कुछ करेंगे, तो हमारा मैक्सिमम टॉपिक क्या हो जाएगा बच्चों, फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या है, आज का हमारा टारगेट। तो बच्चों आज का हमारा टारगेट यही है कि हम लोग पिछले क्लास का रिकॉल करेंगे। पिछले क्लास का रिकॉल करेंगे, कोरोजन पढ़ेंगे क्या होता है, और पीवाईक्यू क्या होता है। क्लियर है? क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, ये मैंने आप लोग को सबसे पहले ही बता दिया था। 2025 में 24 क्वेश्चन आए थे। 2024 में 29 क्वेश्चन आए थे। और 2023 में बच्चों 27 क्वेश्चन आए थे। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो बताओ। हाँ जी बताओ। मेरिटोरियस बॉयज, बताओ क्या डाउट है आपको? क्या डाउट है आपको, बताओ। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं, ध्यान से देखो, कोई डाउट नहीं।
आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास का रिकॉल कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, जरा बताओ जरा। तो हमने बैटरीज के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? बैटरीज के बारे में। तो बच्चों बैटरीज भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होता है। एक होता है प्राइमरी प्राइमरी सेल, और दूसरा क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी सेकेंडरी। बच्चों प्राइमरी वाला क्या होता है? वन टाइम यूज होता है, वन टाइम यूज होता है, वन टाइम यूज। इसमें भी क्या क्या था बच्चों, जरा बताओ। ड्राई सेल था, और क्या था बच्चों? मरकरी सेल था, और एक और नाम मैंने बोला था, लैक लांचे सेल। लैक लांचे सेल, ठीक है, लैक लांचे सेल। सेकेंडरी में क्या क्या हमने पढ़ा था, जरा बताओ। सेकेंडरी में हमने पढ़ा था पीबी सेल, पीबी लेड स्टोरेज बैटरी, पीबी स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरीज। उसके बाद हमने पढ़ा था निकिल कैडमियम बैटरी, बैटरी। बच्चों यह रिचार्जेबल होता है, यानी कि डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा? चार्ज भी हो जाएगा। रिचार्जेबल भी होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों? रिचार्जेबल भी होता है, रिचार्जेबल भी होता है, ठीक है। इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ना था, फ्यूल सेल पढ़ना था। क्या पढ़ना था बच्चों? फ्यूल सेल के बारे में भी पढ़ना था। फ्यूल सेल के बारे में भी हमें क्या करना था? पढ़ना था। कुछ इतना ही था और कुछ ज्यादा खास नहीं था। तो आओ बात करते हैं, कि हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी के बारे में देख लेते हैं। तो प्राइमरी बैटरी में हमारे पास सिंपल सी बात है कि प्राइमरी बैटरी में क्या होता है बच्चों, एक बार जब सेल खराब हो जाता है तो दोबारा यूज नहीं होता है, दोबारा यूज नहीं होता है। एक बार जब सेल खराब हो जाता है तो दोबारा यूज नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या थे? ड्राई सेल और मरकरी सेल। आपको क्या इसमें करना है? हमें बस इतना ये करना है कि हमें एनोड पता करना है कि एनोड क्या है, हमें कैथोड पता करना है कि कैथोड क्या होता है, और हमें रिएक्शन पता करने हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ आप लोग एक बार। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? बिल्कुल प्रेजेंट हो आप लोग, मैं भी मान गया आप लोग प्रेजेंट हो, ठीक है। प्रेजेंट हो सभी को। तो आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ड्राई सेल के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? ड्राई सेल के बारे में। तो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। आपने देखा होगा एक निप्पो की बैटरी आती थी पहले। एक निप्पो की क्या आती थी बच्चों? बैटरी आती थी। निप्पो की क्या आती थी बच्चों? बैटरी आती थी। उसमें जो बीच में ना एक यह ग्रेफाइट का एक बना होता था, ग्रेफाइट का ऐसे बीच में एक ग्रेफाइट का ऐसे बना होता था। ध्यान से देखो, बीच में ऐसे ग्रेफाइट का, और ये ऊपर वाला बच्चों है ना, ऊपर वाला ये ग्रेफाइट का ये सब बना होता था। ये बच्चों ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट बोल लो या फिर कार्बन बोल लो, यह किसका काम करता था? कैथोड का काम करता था। किसका काम करता था बच्चों? कैथोड का। और जो यहाँ पे टीन है ना, टीन का जिंक का बना होता है, जिंक का, यह किसका काम करता था बच्चों? एनोड का काम करता था। किसका काम करता था बच्चों? एनोड का काम करता था। क्लियर है? क्लियर है। आपको पता है बीच में इलेक्ट्रोलाइट भी भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट भी। तो इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता था? MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक, और साथ में NH4 यानी कि अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता था। ये याद रखना, ड्राई सेल में पूछता है क्वेश्चन। अब देखो यार, ध्यान से देखना। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो बच्चों एनोड हमारा बना है जिंक का। तो जिंक का देखो, हमारे पास जो जिंक है सॉलिड, वह किस में जाएगा? जिंक 2+ में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये आपका हो गया एनोड हो गया। क्या हो गया बच्चों? एनोड हो गया। दूसरा देखो, कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। तो कैथोड पे बच्चों हमारे पास होता है MnO2 प्लस NH4Cl में से NH4 प्लस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा और क्या बना लेगा? MnOOH प्लस NH3, कुछ ऐसा कैथोड पे रिएक्शन बना लेगा। आप लोग को ये रिएक्शन याद करना है। आप लोग को क्या करना है बच्चों? रिएक्शन याद करना है। बिना रिएक्शन याद किए कोई भी काम नहीं चलेगा। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि पूछता है एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ और कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ। ये बच्चों गेम था ड्राई सेल का। ये बच्चों क्या था? गेम ड्राई सेल का। आते हैं मरकरी सेल में। मरकरी सेल में जरा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या होता है? एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिख लो। हमारे पास होता है जिंक अमलगम एनोड पे, जिंक अमलगम प्लस, अब इसमें जरा ध्यान से देखो,
ओ एच का माइनस है तो 2 टाइम्स है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाता है और H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रहा बच्चों एनोड पे रिएक्शन। कैथोड पे देख लो, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Hg लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और 2 OH माइनस। ये कैथोड पे रिएक्शन होता है। आपको सिंपल सी बात है, इसमें एनोड और कैथोड पे रिएक्शन याद करने होते हैं क्योंकि यही पूछता है, यही पूछता है। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। क्लियर है मेरी बातें? तो ड्राई सेल में एनोड पे क्या होता है बच्चों, जिंक होता है और मरकरी सेल में जिंक अमलगम होता है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल ये क्या होता है बच्चों, रिचार्ज हो जाता है। यानी फिर से एक बार देखो, पहली बार जब आप उसमें लाइट दोगे तो चार्ज होगा और जब लाइट चली जाएगी तो डिस्चार्ज हो जाएगा। जब लाइट दोगे तो चार्ज हो जाएगा और लाइट चली जाएगी तो बच्चों डिस्चार्ज होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें दो टाइप की बैटरी है, एक को बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरे को बोलते हैं निकिल कैडमियम बैटरी। एक को बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चों, निकिल कैडमियम बैटरी। एक को बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चों, निकिल कैडमियम बैटरी। सबसे पहले बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में, ये मैंने सब आपको बता रखा था। तो लेड स्टोरेज बैटरी में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एनोड हमारा क्या चीज है, एनोड हमारा यहाँ पे पीबी है, पीबी एक्वस प्लस SO4 माइनस माइनस से क्या बन जाता है बच्चों, PbSO4 बन जाता है, सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन जाता है। कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, कैथोड पे जरा ध्यान से देखो, PbO2 प्लस SO4 माइनस माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 और क्या है बच्चों इसमें 2H2, कुछ ऐसे बन जाता है। यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है। अगर आप इसको रिएक्शन को जोड़ दोगे ना, अगर आप इसको जोड़ दोगे ना, जोड़ दोगे तो फुल सेल रिएक्शन हो जाएगा। जोड़ दो जरा, जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 और दूसरे साइड क्या हो जाएगा बच्चों, 2PbSO4 प्लस 2। बच्चों ये कब होता है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है। क्या हो रही होती है बच्चों, बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है। मान लो कि लाइट चला गया, जब लाइट चला गया तो बैटरी से हमारे घर पे काम होगा क्या, अगर लाइट चला गया तो बैटरी से हमारे घर पे काम होगा, बिल्कुल होगा। जब बैटरी से हमारे घर पे काम होगा तो बैटरी इस टाइम क्या हो रहा होगा बच्चों, बैटरी इस टाइम डिस्चार्ज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा। बैटरी इस टाइम क्या हो रहा होगा बच्चों, डिस्चार्ज हो रहा होगा। आप मानो कि मानो लाइट आ गया फिर से, तो बैटरी अब क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। जब चार्ज हो जाएगा तो सेम उल्टा हो जाएगा, चार्जिंग, ये ऑन डिस्चार्जिंग है, ऑन डिस चार्जिंग है। चार्जिंग के टाइम क्या होगा, चार्जिंग के टाइम सीधा उल्टा कर लो, 2PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ये क्या होगा बच्चों, ऑन चार्जिंग। ये चार्जिंग के टाइम का है, ठीक है। रिएक्शन एकदम उल्टा हो जाता है, चार्जिंग के टाइम का है। तो आप लोग इतना लिख लो, इतना लिख लो क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्वेश्चन पूछता है। इतना आप लोग लिख लो क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्वेश्चन पूछता है। इतना आप लोग फिर से लिख लो क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्वेश्चन पूछता है। आप लोग लिख लो, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस आप लोग लिख लो, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस आप लोग लिख लो। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस आप लोग लिख लो। आप लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस लिख लो आप लोग। आप लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस लिख लो। लिख लिया, लिख लिया तो थम्स अप करो फिर मैं आगे बढ़ूं। अगर लिख लिया तो आप लोग थम्स अप करो फिर मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल बिल्कुल लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं बच्चों फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल के बारे में, तो बच्चों फ्यूल सेल क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें कोई रिएक्शंस वगैरह नहीं होती, मतलब रिएक्शंस तो होती हैं, लेकिन इसमें ना जो हमारे पास फ्यूल होता है, जैसे मानो पेट्रोल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। और जब जलाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। जैसे मान लो कि हमारे पास पेट्रोल हो गया, पेट्रोल को जलाएंगे बाइक में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। इस केस में क्या रिएक्शन होता है, इस केस में जरा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही गेम होता है पूरा। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमारे पास O2 गैस है, वह क्या होगा, 2H2O, यानी कि लिक्विड से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, जरा ध्यान से देखो, क्या बना लेगा, 4OH- बना लेगा। ठीक है। एनोड पे क्या होगा बच्चों, 2H2 गैस है, वो क्या करेगा, हमारे पास 4OH- से बना लेगा 4H2O और 4 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही आप अगर जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये हमारे पास फ्यूल सेल में रिएक्शन होता है। आप लोग फ्यूल सेल का भी लिख लो, बस रिएक्शन आपसे पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, बस आपसे रिएक्शन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा कि एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, कैथोड पे। ये आप लोग पूरा डायग्राम बना लो, लिख लो, ये आप लोग पूरा डायग्राम बना लो, लिख लो। आपसे यही पूछेगा एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ, एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ। आपसे बस डायग्राम वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, केवल रिएक्शंस पूछेगा, केवल रिएक्शंस पूछेगा कि एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ, एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ। बस आपसे यही पूछेगा कि एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ और कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ। अगर लिख लिया तो थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ूं। अगर लिख लिया तो थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ूं। लिख लिया आपने, लिख लिया, बढ़िया, अच्छा। अब देखो इसमें क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, देखो जरा ध्यान से क्या होता है, ये फ्यूल सेल हो गया। चलो जरा ये बताना इसका रिएक्शंस क्या होगा, चार्जिंग के टाइम रिएक्शन क्या होगा, चार्जिंग के टाइम रिएक्शन क्या होगा, मैंने आपको ऊपर लिखवाया है। लेड स्टोरेज बैटरी में चार्जिंग के टाइम रिएक्शन क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखो पहले आप लोग इसको। चार्जिंग के टाइम क्या रिएक्शन होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखो आप लोग इसको। तो बच्चों चार्जिंग के टाइम यहाँ पे रिएक्शन है ना, नीचे वाला ये वाला रिएक्शन होगा। क्वेश्चन लिखो फिर आंसर लिखो। 2PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ये चार्जिंग के टाइम का इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, कई बारी पूछा हुआ है ये कई बारी पूछा हुआ है। आप लोग लिखो इसको, अगर लिख लिया तो थम्स अप करो। अगर लिख लिया तो आप लोग थम्स अप करो। लिख लिया होगा, चार्जिंग के टाइम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बच्चों कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, आपने जंग लगना सुना होगा कि लोहे में जंग लग गया, लोहे में जंग लग गया, या फिर किसी मेटल में जंग लग गया, आपने ऐसा सुना होगा। हिंदी में बोलते हैं संक्षारण, क्या बोलते हैं बच्चों, संक्षारण। तो इसमें होता क्या है, जब भी कोई मेटल क्या होता है, मेटल मेटल कोई भी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। और उसका जैसे कि मानो आयरन है, आयरन आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन का ऑक्सीडाइज कर लेगा, आयरन का ऑक्सीडाइज बना लेगा। ठीक है, तो यही क्या होता है बच्चों, यही होता है कोरोजन होता है, यही क्या होता है बच्चों, कोरोजन होता है। और कोरिजन जनरली कुछ नहीं होता है बच्चों, इस पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कोरिजन पे क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। देखो यहाँ पे अच्छा वाला मेटल है, अच्छा वाला मेटल है, और यहाँ पे कोरिजन होके कैसे बन गया है, यहाँ पे कोरिजन होके कैसे बन गया है। क्लियर है क्या,
तो एक बार कोरिजन का डेफिनेशन लिख लो फिर लिखते हैं। एक बार कोरिजन का डेफिनेशन लिख लो फिर लिखते हैं। कोरिजन बहुत ही धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। कोरिजन बहुत ही धीरे होने वाला प्रोसेस है। कोरिजन बहुत ही धीरे होने वाला प्रोसेस है। कोरिजन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया तो थम्स अप करो। कोरिजन आप लोग सभी को जानते हो, कोरिजन क्या होता है? कोरिजन आप लोग सभी को जानते हो क्या होता है? सिंपल सी बात है, मेटल होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन ही होता है, तो वही कोरिजन होता है। ठीक है, अब इस पे देखो जरा ध्यान से, देखो क्या होता है। मैं आयरन का कोरिजन बता रहा हूँ, आयरन का। आयरन का मान लेते हैं कि आयरन है, ठीक है, ये दिख रहा है आप लोग को, ये आयरन है, आयरन। अब आयरन पे पता है क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन आता है। क्या ऑक्सीजन आता है कहीं से। आयरन कहीं भी ऑक्सीजन के संपर्क में होगा तो उस पर जंग लग जाएगा। आयरन कहीं भी ऑक्सीजन के संपर्क में होगा तो क्या होगा बच्चों? जंग लग जाएगा। यहाँ पे जो आयरन है ना, आयरन, यह 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के आयरन 2+ में चला जाता है, आयरन 2+ में। और यही जो बच्चों आयरन 2+ है ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। क्या करता है बच्चों? ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। देखो जरा, ये आयरन है ना, आयरन, आयरन से किस में चला जाता है? आयरन चला जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। आयरन से किस में चला जाता है बच्चों? आयरन 2+ में चला जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। और यहीं पे देखो ऑक्सीजन क्या करता है। ऑक्सीजन जो बच्चों है ना, ऑक्सीजन, यह 4H+ लेके, और कहाँ पे चला गया, ये है ना बच्चों, ऑक्सीजन 4+ लेके, और क्या बना लेता है बच्चों? H2O बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों? H2O बना लेता है। जरा ध्यान से देखो, यह जीरो है और जीरो से किस में चला गया? माइनस में चला गया। यह आपका होता है रिडक्शन और यह होता है ऑक्सीडेशन। तो इसमें कुछ नहीं, केवल और केवल क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। यही क्या होता है हमारा? यही होता है कोरिजन ऑफ आयरन, कोरिजन ऑफ आयरन। तो ये आप लोग डायग्राम बना लो। अगर फुल सेल रिएक्शन की बात करोगे, ये पहला है और ये दूसरा है, दोनों को आप क्या कर देना? ऐड कर देना। यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा? कुछ ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसे आपका रिएक्शन हो जाएगा। ये आपका रिएक्शन होता है। कोरोजन पे क्या होता है? ये रिएक्शन होता है। आयरन का क्या होता है बच्चों? आयरन जो होता है ऑक्सीडाइज बनके क्या बना लेता है? Fe2O3 बना लेता है। आयरन क्या बना लेता है बच्चों? फेरस ऑक्साइड बना लेता है, फेरस ऑक्साइड बना लेता है। आयरन क्या बना लेता है बच्चों? Fe2O3 बना लेता है। ये आप लोग बना लो, कुछ नहीं था इसमें, बस थ्योरी लेवल का क्वेश्चन था। थ्योरी आता है और कुछ नहीं आता है। थ्योरी है, जो भी मैंने पढ़ाया ना, थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स तो सब पीछे था। अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़े और न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। न्यूमेरिकल्स पे मेन हमारा फंडा क्या है? न्यूमेरिकल्स। अगर क्लियर हो गया तो हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। कोरोजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? कोरोजन से यानी जंग लगने से बचने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आयरन को पेंट कर देंगे। आयरन को क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे। पेंट करते हैं तभी तो केमिकल वो नहीं लगता है ना, बिल्कुल। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? टीन और जिंक के मेटल से कोट कर देंगे उसको। टीन या फिर जिंक के मेटल से उसके ऊपर मतलब एक ऐसे चढ़ा देंगे, लेयर चढ़ा देंगे, ताकि वो क्या हो? ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। ठीक है, तो लिख लो आप लोग ये भी, ये भी लिख लो। कोरोजन से बचने के लिए क्या क्या करेंगे? या फिर पेंट कर देंगे, या फिर जिंक और टीन का मेटल चढ़ा देंगे। लिख लो, लिख लो ये। लिख लो आप ये। लिख लिया? लिख लिया आपने? अरे लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। फिर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये सब फिनिश हो गया हमारा।
ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम क्या करते हैं, पी वाई क्यू का न्यूमेरिकल्स करते हैं, और कुछ नहीं है। चलो जरा एक बार इसका आंसर बता दो आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बता दो क्या होगा। इसका आंसर बता दो क्या होगा। बच्चों ना इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिसप्रिंट वगैरह थोड़ा सा अलग दिया हुआ है कुछ, वो है। इसका बता दो आप, इसका इसका बता दो। थोड़ा सा उसमें ना वो था, मिस्टेक था उसमें, थोड़ा सा मिस्टेक था उसमें। इसका बता दो आप लोग, इसका आप लोग इसका बताओ क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन का बताओ क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग क्या होगा। इस क्वेश्चन का बताओ आंसर क्या होगा। आपने बच्चों डिबाई हकल ऑन सिंगर इक्वेशन पढ़ा होगा ना। डिबाई हकल ऑन सिंगर इक्वेशन, पोलराउस लॉ, पोलराउस लॉ, ये सब पढ़ा होगा ना। तो उसमें आपको मिला होगा, आपने एक ऐसे ग्राफ बनाया होगा, जरा ध्यान से देखो। ऐसे ग्राफ बनाया होगा, जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे था ना, वो था अंडर रूट सी, और वाई एक्सिस पे क्या होता है बच्चों, कंडक्टेंस होता है। क्या होता है बच्चों, मोलर कंडक्टेंस होता है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो ऐसे सीधी जाएगी लाइन, वीक इलेक्ट्रोलाइट जाएगा तो ऐसे लाइन जाएगी, ठीक है, ऐसे ही था। तो आप देख लो, हमारे पास वीक वाला बी है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग वाला बी है, और वीक वाला क्या है, ए है। वीक ए स्ट्रॉन्ग बी, यानी कि ऑप्शन थर्ड नंबर क्या सही है, क्या क्या सही है, क्या ऑप्शन थर्ड नंबर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लो, कॉपी में लिख लो आप लोग, क्वेश्चन को लिख लो आप लोग कॉपी में। ये हमारा लास्ट टॉपिक ही चल रहा है, पी वाई क्यू क्वेश्चन, आप लोग टॉपिक कॉपी में लिख लो, क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिख लो। आप लोग क्वेश्चन कॉपी पे लिख लो, कॉपी पे लिख लो क्वेश्चन। लिख लिया तो थम्स अप करो। हो गया। अगला देखो, चलो ये करके बताओ आप लोग। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। और ये 2025 में पूछा हुआ है बच्चों, 2025 में पूछा हुआ है। आप लोग इसको बता दो आप लोग क्या होगा। बताओ आप लोग इसको बताओ क्या आंसर आएगा। इसका बताओ आप लोग क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका, आप लोग सॉल्व करके बताओ। आप लोग सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके आप लोग बताओ क्या आंसर आएगा। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक मिनट रुक जाओ।
एक मिनट रुक जाओ। जस्ट एक मिनट। वन सिली मिस्टेक हुआ है, वो हो गया, कनेक्शन लॉस्ट हो गया। कितना आ रहा है बच्चों? 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? बाकी बच्चे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। अदर बच्चे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। और भी बच्चे सॉल्व करके बताओ इसका क्या आंसर आएगा। ये हम लोग PYQ कर रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ो। हमारे पास एक ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है, एक ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई है बच्चों? एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। यहाँ पे इसकी वैल्यू भी दिया हुआ है 10 पे पावर -6। और हमसे पीएच पूछ रहा है जिसपे ईएमएफ ऑफ ऑफ सेल क्या हो? जीरो। ईएमएफ क्या हो बच्चों? जीरो हो, ठीक है। कुछ ऐसे है। सबसे पहले तो हम नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। और नस्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होगा? कुछ ध्यान से देखो, कुछ ऐसे होगा। नस्ट इक्वेशन क्या होगा बच्चों? जरा ध्यान से देखो। इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग। लॉग क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? सर शॉर्ट ट्रिक निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कराया करो। बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक ही है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक ज्यादा नहीं है। अभी मैं आपको और भी अच्छे से बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो। कुछ कुछ चीजों में शॉर्ट ट्रिक है, कुछ कुछ चीजों में डायरेक्टली हमें करना ही है, उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अभी जैसे मानो कि आपको मैंने पीएच के लिए एक फॉर्मूला बताया था, आप लोगों को पता नहीं याद होगा भी या नहीं। तो कुछ ऐसे है हमारे पास। और यहाँ पे क्या होगा? क्रोमियम 3+ पे स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई, यहाँ पे हमारे पास H+ हो जाएगा। H+ पे पावर कितना बच्चों? 14। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा Cr2O7 पे 2 पे कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। हमारे पास ई नॉट सेल का वैल्यू कहीं कुछ दिया हुआ है क्या? कितना दिया हुआ है? 1.33 माइनस 0.059 डिवाइड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है? 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। क्लियर है? क्लियर है। अब हमें करना क्या है, जरा ध्यान से देखो। हमारे पास यहाँ पे लॉग है और Cr3+ बाई इतना की वैल्यू दे दिया है 10 पे पावर -6। और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? H+ और 10 पे पावर -14 हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? बिल्कुल ऐसे होगा। आओ और भी इसको सॉल्व करते हैं। 1.33 माइनस 0.0059 डिवाइड बाई 6। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको प्रोडक्ट वाला कर लेते हैं। जब प्रोडक्ट वाला करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? -6 log 10। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -14 log H+ हो जाएगा। कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो आप इसको क्या कर सकते हैं। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1.33 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 6। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस को अंदर भेज दो तो हमारे पास 14 log माइनस हो जाएगा। log माइनस को ही क्या बोलते हैं बच्चों? पीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पीएच बोलते हैं। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई। अब ये बोल रहा है कि ईएमएफ जीरो हो। बच्चों जब ईएमएफ जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो 0 = 1.33। अब देखो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -0.059 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा -0.059 डिवाइड बाई 6 इंटू 14 pH। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। कुछ ऐसे हो जाएगा ना? ऐसे हो जाएगा। अब हम क्या करें? आगे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो हम लोग क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये तो हमारे पास कुछ ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ।
कोई डाउट नहीं, ठीक है, यहाँ तक बच्चों कोई डाउट नहीं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास और भी अच्छे सॉल्व कर लो, इसको इसको आप लोग क्या कर लो, ऐड कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास जो पीएच की वैल्यू आएगी ना, वो कुछ ऐसे आएगी 141.25 डिवाइड बाई 14, या नियर अबाउट 10 के आसपास आ जाएगा, 10.08 के आसपास आ जाएगा, नियर अबाउट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। किसी को कोई डाउट? नॉर्मली था, कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ये डायरेक्टली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, डायरेक्टली क्या है बच्चों, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, आप लोग इसको क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करना, लिख लो आप लोग इसको, लिख कर बताओ, अगर लिख लिया हो तो बताओ, अगर लिख लिया हो तो थम्स अप करो, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको एक बार करके बताओ, इसको आप लोग एक बार करके बताओ, इसको क्या होगा। हाँ, माइनस माइनस प्लस होगा, हाँ ये वाला प्लस होगा, ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस रहेगा। ठीक है, चलो इसका बताओ, इसका क्या आंसर आएगा, इसका बताओ, इसका क्या आंसर आएगा। इसका क्या आंसर आएगा बच्चों, इसका क्या आंसर आएगा। इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा। द नंबर ऑफ मेटल विच विल बी ऑक्सीडाइज, विच विल बी ऑक्सीडाइज टू बी इतना ही नेको सॉल्यूशन, क्या आंसर आएगा इसका, बता दो आप लोग, क्या आंसर आएगा। देखो ये पूछ रहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है कुछ ऐसे, और इसका जो ई नॉट सेल की वैल्यू दिया हुआ है बच्चों ना 1.33 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास और भी रिएक्शन दिए हुए हैं और सबके ई नॉट सेल की वैल्यू दिया हुआ है। अब बोल रहा है द नंबर ऑफ मेटल विच विल बी ऑक्सीडाइज टू, मतलब इन चारों में से कितने ऐसे मेटल हैं जो ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर देंगे, ऊपर वाले को क्या कर देंगे बच्चों, ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो पहली बात मैं बता रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है, वह उसका बहुत ही जल्दी क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइज होता है, बहुत ही जल्दी क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइज होता है, और दूसरों को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, दूसरों को क्या कर देता है बच्चों, रिड्यूस कर देता है। ये बोल रहा है द नंबर ऑफ मेटल विच विल बी ऑक्सीडाइज टू इतना, तो कितने मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो आप बताओ बच्चों, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा वही ऑक्सीडाइज होगा ना, तो आप बताओ 1.33 से ऊपर कौन होगा, जो माइनस में होगा, 0.8, माइनस 0.25, माइनस 0.004, और नीचे 1.44। तो यही हमारे पास तीन है जना, यही हमारे पास तीन है ना जो इसके ऊपर है, तो जो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है तो थम्स अप करो एक बार आप लोग, अगर क्लियर है तो थम्स अप करो आप लोग एक बार। इसमें किसी को कुछ भी, ये क्वेश्चन लिख लो आप लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, इसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो एक बार, आप लोग लिख लो, आप लोग क्वेश्चन ये क्लियर है, डन है। यही शॉर्टकट ट्रिक होता है, अगर आप लोग को याद रहेगा तो, यही शॉर्टकट ट्रिक होता है अगर आप लोग को याद रहेगा तो। चलो इसका आंसर बता दो आप लोग, आप लोग इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो, आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, उसका आंसर बता दो, आप लोग के सामने स्क्रीन पर वो रहा। इसका आंसर बता दो, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इसका आंसर बता दो, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर क्या होगा, आंसर बता दो आप लोग इसका।
-9। और भी बच्चे बताओ, और भी बच्चे, और भी बच्चे बताओ क्या आंसर आएगा। और भी बच्चे बताओ क्या आंसर आएगा। और भी बच्चे बताओ क्या आंसर आएगा। -9। चलो मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो। आपके पास बच्चों ये रिएक्शन है, जरा ध्यान से देखो कौन सा रिएक्शन है। 2H+, वह बच्चों एक्वस में है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो गया बच्चों, 2, सॉरी यहाँ पे क्या है बच्चों, H2 गैस है। अगर इसके लिए अगर मैं नस्ट इक्वेशन लिखूंगा तो हमारे पास क्या होगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन। एन की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2 है। लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, H2 गैस है, और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, H+ है, और कोफिशिएंट कितना है, 2 है। कुछ ऐसे कर देंगे, कुछ ऐसे कर देंगे क्या, बिल्कुल कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखो, आपको पता है स्टैंडर्ड वाले के लिए क्या होता है, वैल्यू 0 होता है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई कितना हो गया बच्चों, 2। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉग। और सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे कितना एटीएम दिया हुआ है, 2 एटीएम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, और डिवाइड बाई H+ का कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, 1 मोलरिटी है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। अब ये बताओ बच्चों, log 2 की वैल्यू इसमें दे रखी है, -0.0591 डिवाइड बाई 2, और log 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 0.3 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, 0.3 दे रखा है। यहाँ पे इसको इतना ना रखे, इसमें वैल्यू दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, यहाँ पे मैं 0.6 लिख देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, ये इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.3 आ जाएगा, और 0.3 इंटू 0.3 कितना आ जाएगा बच्चों, 0.09। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, -9 इंटू 10⁻²। ऑलरेडी हमारे पास 10⁻- इतना दे रखा है, और माइनस भी दे रखा है, तो आंसर कितना आएगा, केवल और केवल 9 आएगा। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। इतना आप लोग नोट कर लो, नोट कर लो आप लोग, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया। अरे कर लिया क्या भाई, बोलो, हो गया, हो गया होगा, हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक बार इसका आप लोग आंसर बता दो, एक बार आप लोग इसका आंसर बता दो, क्या आंसर आएगा। एक बार आप लोग इसका आंसर बता दो, क्या आंसर आएगा। मैंने डायरेक्टली आप लोग को फॉर्मूला बताया था इस पे। मैंने डायरेक्टली आप लोग को फॉर्मूला बताया था इस पे। आप लोग इसका आंसर बता दो क्या आएगा। आप लोग इसका आंसर बता दो क्या आएगा। आप लोग इसका आंसर बता दो क्या आएगा। बता दो बच्चों, चैट बॉक्स में बता दो। क्या आंसर आएगा इसका आंसर। देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, जरा ध्यान से देखना। ई सेल इक्वल टू -0.059 इंटू पीएच, कुछ ऐसे बताया था। -0.059 तो है ही, पीएच कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, जरा बताओ क्या आएगा, 0.177 आएगा, कुछ ऐसे आएगा। 10⁻² ऑलरेडी दे दिया है, तो हमारे पास क्या होगा, जरा बताओ क्या होगा, 17.7 इंटू 10⁻²। और बस कुछ ऐसे आंसर आ गया, ठीक है, 17.7 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। नोट कर लो आप लोग इसको, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो।
नोट कर लो आप लोग, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, कर लिया होगा। चलो, इसका आंसर बता दो। ये सभी के सभी पी वाई क्यू हैं, सभी के सभी पी वाई क्यू हैं। इसका आंसर बताओ आप लोग, सभी के सभी पी वाई क्यू हैं, इसका आंसर आप लोग बताओ। आप लोग इसका आंसर बताओ। आप लोग इसका आंसर बताओ क्या है। 6.025, 6.25 × 10⁻⁶। बाकी बच्चे बताओ। बाकी बच्चे बताओ क्या होगा। अदर्स, आप लोग क्या कर रहे हो, बाकी लोग क्या कर रहे हो। देखो, सिंपल सी बात है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या मतलब है यहाँ पे, जरा बताओ। सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लेमडा एम इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। आपको पता है एम की वैल्यू कितनी दे रखी है। एम की वैल्यू दे रखी है 25 × 10⁻⁻4 दे रखी है, ठीक है। ये एम की वैल्यू है। उसके बाद और क्या दे रखा है बच्चों, के का वैल्यू दे रखा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के का वैल्यू दे रखा है, क्या दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। और हमसे क्या पूछा, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि अल्फा की वैल्यू पूछा हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है। अल्फा इक्वल टू बच्चों होता है लेमडा। अल्फा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लेमडा एम, यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और आपको पता है बच्चों मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू कितना दे रखा है, कुछ कितना दे रखा है 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कुछ ऐसे दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, लेमडा एम निकालते हैं। तो बच्चों लेमडा एम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा जरा बताओ। के का वैल्यू कितना दे रखा है 5 × 10⁻⁻5, और यहाँ पे हम 10⁻³ कर सकते हैं डिवाइड बाई एम की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 25 × 10⁻⁻4। तो आप बताओ क्या होगा, जरा बताना आप लोग क्या होगा। ये इससे इससे कितनी बार में कटेगा, 5 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। अब पावर को अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, तो पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 10⁻⁻4 है, ऊपर जाएगा तो सॉरी 10⁻+4 हो जाएगा, और 10⁻+4 हो जाएगा, 10⁻−1 10⁻2, यानी कि 100 डिवाइड बाई 5, यानी कितना आएगा बच्चों, आएगा 20 आ जाएगा। क्लियर है। अब जब 20 आ गया तो सिंपल सी बात बताओ हमारे पास और क्या चीज है। 20 आ गया तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा की वैल्यू हमें पता है लेमडा एम बाई क्या होता है, लेमडा एम नॉट। कुछ ऐसे ही होता है क्या बच्चों, कुछ ऐसे ही होता है, कुछ ऐसे ही होता है। जब ऐसे होता है तो आप लोग बताओ कि हमारे पास लेमडा एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, और लेमडा इसकी 400 दे रखा है। तो इससे इससे कैंसिल आउट कर दो। ये कितनी बार में जाएगा 1/20 टाइम्स में जाएगा। जब 1/20 टाइम्स में जाएगा तो इसको और भी डिटेल में लिखो। और भी डिटेल में आप लोग कैसे लिख सकते हो 0.05, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, यानी सिंपल सी बात है, अल्फा की वैल्यू हमने निकाल लिया।
अब ये बताओ के ए इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, सी अल्फा स्क्वायर होता है। यानी सी यानी कि एम मान लो, यहाँ पे एम की वैल्यू क्या दे रखी है, एम की वैल्यू आपको बताया था 25 इंटू 10⁻⁻⁴, और अल्फा की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴, कुछ ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग इसको लिख लेना, ये लगभग कितना आएगा, लगभग आएगा 63 इंटू 10⁻⁻⁷ आएगा। तो 63 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या किसी को कुछ भी डाउट है इसमें, किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो बताओ। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करो, नोट करो आप लोग इसको, आप इस क्वेश्चन और आंसर को नोट करो, आप लोग इसको नोट करो, आप लोग इसको कर लिया नोट। यस यस बॉयज बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ आप लोग। कर लिया होगा, कर लिया होगा, कर लिया होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो समरी में देख लो बच्चों, समरी में आप सबको पता ही है हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा कोरोजन पढ़ा, हमने आज क्या पढ़ा बच्चों, कोरोजन पढ़ा। बैटरी के बारे में तो पहले से पढ़ते ही थे, बैटरीज के बारे में तो पहले से पढ़ते ही थे। और साथ ही साथ क्या पढ़ा आज हम लोग ने, PYQ के क्वेश्चंस किए, कुछ ऐसे ही किया, ठीक है। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है ये आप लोग दे दूंगा मैं, आप लोग कर लेना, ठीक है। और भी कुछ डाउट्स हो तो बताओ, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर क्लियर होंगी, आप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। डन, डन। लिख लो आप लोग इसको, लिख लिया, ठीक है बच्चों। बाय बाय। प्रेजेंटेशन की, हाँ जी बिल्कुल, आप लोग का एक ग्रुप, एक सर PDF में से, हाँ बिल्कुल मैं तो भेजता ही हूँ, मैं एक लिंक होता है, आप नमीसा मैम से मांग लेना, जिससे भी आपकी बात होती है आप उनसे मांग लेना, वो मिल जाएगा, मैं आपको भेजता ही हूँ। ठीक है बच्चों, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल।